हेलो मेरे श्रोताओं, आप लोग कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक। आपको इंतज़ार होगा धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत जो मैं आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों के साथ आती हूँ और वीडियो शेयर करती हूँ आपके साथ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मेरा आप सबको नमस्कार है। तो दोस्तों, सखियों या श्रोताओं जो भी सुन रहे हैं, उनको अब तक ये पता चला होगा कि आखिर मैं समाज को देना क्या चाह रही हूँ। जी हाँ, आपने सही पहचाना। मैं समाज को बिल्ड करना चाहती हूँ। कैसे? अच्छे आचरण से, दया से, धर्म से, परोपकार से, सहायता से, मदद से और सहानुभूति सहयोग के माध्यम से। और ये हर गुण जो हमारे में आते हैं, उससे हम कभी भी विकार युक्त नहीं होते, बल्कि विकार मुक्त हो जाते हैं। और ये हमारे में आचरण आते हैं जब हम और सिर्फ हम धर्म मार्ग का पालन करते हैं। तो हम धर्म मार्ग को लेकर के चलते हैं। मैंने भी ये मुहिम छेड़ी हुई है। बहुत महीने से मैं धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ विचार, छोटे छोटे प्रसंग जो कि आध्यात्मिक और धार्मिक बेस पे होते हैं, मैं आप तक पहुंचाती हूं। तो आज भी मैंने एक विचार निकाला हुआ है। शीर्षक मैं भी आपको बताती हूँ, जगत और जीवात्मा। संसार और जीवात्मा तो हम ही लोग हैं ही, तो उनमें क्या कोरिलेशन है, या हमारी जो इंद्रियां हैं वो कितनी इंद्रियां हैं, वो क्या करती हैं, क्या अपने में आत्मसात करना चाहिए और किसका त्याग करना चाहिए। और इसको हम तक लाए हैं श्री अर्जुन शर्मा जी। अर्जुन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नमस्कार कि आपकी बात मैं जन जन तक रख रही हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जिसे देखा उसे समझना जानना, उसके गुणों अवगुणों की व्याख्या करना, उसके रंग रूप व्यवहार का वर्णन करना, उसकी शक्ति बल क्रियाकलाप को दृष्टांत रूप में परिभाषित करना आसान है, पर जिसे नहीं देखा उसे परिभाषित करना मुश्किल होता है। सही बात है, मुश्किल तो हो गई है। शास्त्रों में पौरुषेय और अपौरुषेय दो तरह के कथनों का वर्णन आया है। पौरुषेय का अभिप्राय पुरुष द्वारा कहा हुआ और अपौरुषेय का तात्पर्य जो पुरुष द्वारा कहा नहीं गया है। जब पुरुष द्वारा कहा हुआ कथन नहीं है, तब पुरुष से पहले चला आ रहा पुरुष द्वारा सुना हुआ कथन होगा। ये सुना हुआ कथन या श्रुतियाँ किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आदि पुरुष को, जो शरीर धारक हैं, किसी प्रकार सुनाया गया होगा। इन श्रुतियों में सृष्टि का कारण और मनुष्य का कारण भी समाहित होगा। श्रुतियों द्वारा सिद्ध होता है कि परमात्मा ही जगत का एवं सभी तत्वों का कारण है। वैदिक सूत्रों एवं वेदांत सूत्रों के आधार पर जीवात्मा को इस प्रकार समझा जा सकता है। सभी इंद्रियों के ऊपर मन होता है और अंतः इंद्रिय कहलाता है। मन समेत कुल 11 इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों के 5 विषय हैं। वही गंध स्वाद, वो हैं गंध स्वाद रूप स्पर्श और ध्वनि। उपरोक्त तत्वों का एक कार्य क्षेत्र है शरीर। इच्छा द्वेष सुख और दुख अंतःक्रियाएं हैं। चेतना तथा धैर्य जीवन के लक्षण हैं, जो मन बुद्धि तथा अहंकार के प्राकट्य हैं। जीवात्मा सभी तत्वों की अभिव्यक्ति है। उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। ये उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और कुछ दिनों तक स्थिर रहते हैं। उसके समरूप उत्पन्न होते हैं, फिर क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। सभी अस्थायी भौतिक वस्तुएं हैं। कुछ व्यक्ति इस शरीर का कारण और प्रक्रिया को कार्य करने की अंतःक्रिया मानने में भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही ज्ञान का स्रोत है। इस क्रिया को मानकर चलें तो सत्य तक पहुंचना बहुत आसान होगा, कठिन ना होगा। जब तक शरीर को नहीं जानेंगे, तब तक इस पाश से बाहर भी ना निकल पाएंगे। आत्मा इस शरीर के या कहें कि इस क्षेत्र में तत्वों से घिरा है। इन्हीं तत्वों द्वारा ज्ञान अर्जित कर प्रभु से योग लगाया जाता है। योग का मतलब जोड़ना, योग मतलब प्लस, जोड़ सकते हैं हम उनको। इसी तरह इसे इस तरह भी कहना ठीक होगा कि योगाभ्यास के लिए जो शरीर तत्वों से बना है, अनुकूल क्षेत्र है। परमात्मा के प्रति आत्मा की सेवा नित्य है, शाश्वत है, जो शरीर को शक्ति प्रदान करती है। तो इसी विचार के साथ
मैं आज समाप्त कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ये विचार अच्छे लगे होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।